न्यूज़ टीम प्रस्तुति। स्वाति मालीवाल के साथ कथित दुर्व्यवहार पर विवाद के बीच उनकी मां संगीता मालीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या स्वाति मालीवाल को धमकी दी जा रही है, उनकी मां ने रिपब्लिक टीवी से कहा कि हम बात करने की स्थिति में नहीं हैं, ये उनकी लड़ाई है और सही समय आने पर वो बोलेंगी। दिल्ली के सीएम आवास के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ हुई अभद्रता को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और सीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए, वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ दिल्ली में आप सांसद स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। अब स्वाति मालीवाल के साथ कथित दुर्व्यवहार पर विवाद के बीच उनकी मां संगीता मालीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसी भी अत्याचार के खिलाफ महिलाओं के साथ खड़ी है। रायबरेली में प्रचार अभियान के दौरान ANI से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कहीं भी किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो हम उस महिला के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों। दूसरी बात, आप इस पर चर्चा करेंगी। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को विपक्ष पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह कानून यहीं रहेगा और हमें इसके कोई नहीं हटा सकेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट 14 लोगों को जारी किए जाने के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक रैली में मोदी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आपको जो करना है करें, लेकिन आप CAA को कभी नहीं हटा पाएंगे। मोदी बृहस्पतिवार को आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव, निरहुआ और लालगंज से पार्टी प्रत्याशी नीलम सोनकर समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताज़ा उदाहरण CAA कानून है। कल ही CAA कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो चुका है। ये लोग शरणार्थी बनकर लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये लोग धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे के शिकार बने थे। उन्होंने बिना कांग्रेस का नाम लिए हुए कहा कि ये महात्मा गांधी का नाम लेकर ये सत्ता की सीढ़ियों तो चढ़ जाते हैं, लेकिन गांधी की बातों को याद नहीं रखते। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो शरणार्थी कभी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हज़ारों परिवारों ने प्रताड़ना झेलकर अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी परंपरा बचाने के लिए भारत माँ की गोद में आकर शरण ली। उन्होंने कहा कि लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सुध नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। उन्होंने कहा कि इन शरणार्थियों में ज़्यादातर दलित भाई बहनें और पिछड़े भाई बहन भी हैं। मुंबई पुलिस ने पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर को धमकी देने और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करने और उनकी तुलना ड्रग माफियाओं से करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। तिरोडकर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि डिप्टी CM ड्रग माफिया की मदद करते हैं और वो ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। उन्हें अदालत में पेश किया गया और 17 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर ने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस को धमकी दी और बदनाम किया है। तिरोडकर ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि डिप्टी CM ने ड्रग माफियाओं की मदद की और ऐसे किया। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई न करें। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 3 दिनों तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने केतन तिरोडकर को मई के पहले हफ्ते में हिरासत में लिया था। पाकिस्तान के कुछ लोगों के पास दुबई, जिसे दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक माना जाता है, वहाँ 22,000 संपत्तियाँ हैं। इन संपत्तियों की कीमत $11 बिलियन आंकी गई है। दुबई अनलॉक शीर्षक वाली एक नई जांच रिपोर्ट में ये खुलासा सामने आया है। दाने दाने को मोहताज मुल्क पाकिस्तान भीख का कटोरा लिए अपने मददगार मुल्कों से राहत की मांग करता फिर रहा है। देश के अवाम आटे को लेकर आपस में ही भिड़ती नज़र आ रहे हैं। बेल आउट और वित्तीय सहायता के लिए कभी चीन तो कभी सऊदी अरब के दरवाजे पर दस्तक गिर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के राजनेता और सैन्य प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों के ख़जाने भरे पड़े हैं। पाकिस्तान के कुछ लोगों के पास दुबई, जिसे दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक माना जाता है, वहाँ 22,000 संपत्तियाँ हैं। इन संपत्तियों की कीमत $11 बिलियन आंकी गई है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां लीक में 17,000 पाकिस्तानी नागरिकों को मालिकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, वहीं दुबई में आवासीय संपत्ति के पाकिस्तानी
मालिकों की वास्तविक संख्या 22,000 है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 की शुरुआत में अपार्टमेंट और विला की कीमत $10 बिलियन से अधिक हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे रियल इस्टेट की कीमतें बढ़ रही हैं, वास्तविक कीमत अब $12.5 बिलियन से अधिक आंकी जा सकती है। दुबई अनलॉक्ड ने दुबई में सैकड़ों हज़ारों संपत्तियों और उनके स्वामित्व का उपयोग के बारे में जानकारी का एक आश्चर्यजनक दृश्य चित्रित किया है। सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज़ एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्राप्त किया गया है। वाशिंगटन डीसी फिर इसे नॉर्वेजियन वित्तीय आउटलेट E24 और संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ साझा किया गया है, जिसने दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स के साथ एक खोजी परियोजना का समन्वय किया है, जहाँ से पता चला है कि दुबई कई रिच की पहली पसंद है। दुबई अनलॉक में पाकिस्तान के लिस्टर्स कौन हैं? राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बच्चे बख्तावर भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी सभी दुबई की संपत्तियों के मालिकों के रूप में सूचीबद्ध हैं। द डॉन की रिपोर्ट है कि तीनों भाई बहन 2 अपार्टमेंट के मालिक हैं, एक अलसफ़ा में और दूसरा जुमेरा में। इसके अलावा बख्तावर को 23 मरीना में एक 4 बेडरूम वाले पेंट हाउस का मालिक दिखाया गया है, जो एक 88 मंजिला आवासीय गगनचुंबी इमारत है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है।